नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय नारियाँ। आज हम भारतीय नारियाँ पुस्तक के लेखक के बारे में और इस पुस्तक की भूमिका के बारे में जानेंगे। फिर हम एक एक करके इसके लेखों के बारे में भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। इसको देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। भारतीय नारियाँ पुस्तक के लेखक का नाम है वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। लेखक का परिचय पहले हम जानेंगे। लेखक का जन्म, डॉक्टर अशोक आर्य का जन्म दिनांक 9 जून 1944 में पंजाब के सीमांत क्षेत्र के अबोहर में लाला ठाकुर दास जुनेजा और माता श्रीमती भगवंती देवी जी के यहाँ हुआ। उन्हीं के संस्कारों से उन्हीं की उंगली पकड़कर आर्य समाज में जाना आरंभ किया। इस कारण बाल्यकाल से ही वैदिक संस्कार मिले। 1974 में विवाह हुआ। आपके 3 सुपुत्र और 1 सुपुत्री है। शिक्षा प्रभाकर BA MA PhD, स्नातकोत्तर पुस्तकालय विज्ञान, आयुर्वेद रत्न सहित अनेक आर्य सामाजिक परीक्षाएं पंजाब और राजस्थान विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। पत्रकारिता और लेखन। आपने सन 1981 में पत्रकारिता आरंभ की। वीर प्रताप, दैनिक त्रिभुवन, जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण भास्कर, पंजाबी त्रिभुवन और उत्तम बिंदु आदि पत्रों में लेख लिखने लगे। आर्य समाज के प्रायः सब पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। शोध कार्यों के बारे में। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से आर्य समाज का हिंदी जीवनी साहित्य को योगदान विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की। आर्य सेवा सम्मान, आर्य कुमार सभा, आर्य वीर दल, आर्य युवक समाज और आर्य युवक परिषद, आर्य समाज केरल वैदिक, राष्ट्रीय वैदिक शिक्षा परिषद आदि के विभिन्न पदों पर कार्य किया है। हरियाणा प्रांतीय आर्य युवक परिषद से आर्य शिक्षा रत्न का सम्मान मिला है। कश्यप वेद शोध संस्थान केरल सहित और भी अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर अशोक आर्य वैदिक प्रवक्ता की संप्राप्ति है। अब यह जो पुस्तक है डॉक्टर अशोक आर्य की लिखी यह पुस्तक हम आपके लिए लेकर आएंगे। लगातार आगे बढ़ने से पहले हम आपको इसकी पुस्तक की भूमिका आज हम आपके सामने रखेंगे। पुस्तक की भूमिका जो है वह आपको लेखक के भूमिका में जो विचार हैं वह आपके सामने रखेंगे आज। इसके अंदर लेखक कहते हैं कि हमारे लिए यह गौरव की बात है कि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में अग्नि, आदित्य, अंगिरा तथा वायु इन 4 महान ऋषियों आत्माओं के मनों में वेद के ज्ञान का प्रकाश किया है। वेद में नारी को समाज में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नारी ने भी वेदाज्ञा के अनुसार स्वयं को तैयार किया। इसका परिणाम था कि अनेक वेद विदुषी नारियां हुई, जिन्होंने न केवल वेद की महान विद्वान होने का गौरव पाया, अपितु वेद मंत्रों तथा वेद की अनेक शुक्ताओं के ऋषिका के रूप में भी जानी गईं। अर्थात जो है परमपिता परमात्मा ने अग्नि, आदित्य, अंगिरा और वायु इन 4 ऋषियों के मन में जब वेद का ज्ञान दिया तो उसके पश्चात वेदों के अंदर नारियों को भी बराबर सम्मान मिला। पुरुषों से जो है पुरुषों के समान ही सम्मान दिया गया, कोई बिना भेदभाव के सम्मान दिया गया। इसीलिए अनेक विदुषी नारियां हुई। ना सिर्फ उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया बल्कि वेद मंत्रों की ऋषिका होने का गौरव भी प्राप्त हुआ, उसके लिए भी जानी गई। भारत ही नहीं, विश्व में अनेक नारियों ने महान योद्धा, समाज सुधारक, राजनेता, शिक्षक, प्रभु भक्त आदि प्रत्येक क्षेत्र में अन्यतम कार्य को करते हुए अपनी छाप छोड़ी है। इस कारण नारी को पूजनीय मानते हुए, निर्मात्री मानते हुए इसे समाज में अत्यंत सम्माननीय माना गया। इस सम्मान ने नारी को और अधिक परिश्रम की प्रेरणा दी। इस सब के परिणाम स्वरूप नारी के प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा गया। पुस्तक में न तो इतिहास कब को कोई महत्व दिया गया है, न ही किसी समूह को जानबूझकर कालक्रम को मिश्रित कर दिया गया है, अपितु विभिन्न समूहों को भी मिश्रित कर दिया गया है ताकि हमारे पाठक मिला जुला आनंद उठाते हुए पुस्तक को पढ़ें और आनंद विभोर हो जाएं। हमारी पुस्तक, मेरा लेखन विद्वानों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण के लिए होता है। इसीलिए कुछ इस प्रकार की भाषा का मेरे लेखन में प्रयोग किया जाता है जो बड़ी सरलता से समझा जा सके। इसीलिए मैंने बहुत साधारण सरल जनसाधा भाषा के शब्दों में प्रयोग किया है जिसे साधारणता पाठक सरलता से समझ सकें। इस पुस्तक के निर्माण में जिन महान लेखकों की पुस्तकों से सहायता ली गई है, जिन विद्वानों के उपदेशों का लाभ उठाया गया है, जिनके विचारों से मार्ग मिला है, मैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ। और साथ ही साथ धर्मपत्नी दर्शना देवी जी इस पुस्तक के लेखन में अद्वितीय सहयोग रहा है। मैं लेखन कार्य में तल्लीन होता था तो मुझे खाने पीने का ध्यान नहीं होता था। इस सब की कमी वह दूर करती रहीं। थोड़े थोड़े अंतराल में वह जल, भोजन, फल आदि मेरे लिए
पास आ खड़ी होती थी। इस प्रकार लेखक काल में मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखा और मैं अत्यधिक उनका आभारी हूँ। लेखक के विचार हम आपको लगातार भूमिका के जो विचार हैं वह आपको सुना रहे हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन का सहयोग आर्य प्रकाशन ने देकर यह पुस्तक आपके हाथों तक पहुंचाई है, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूं। इस पुस्तक का सुंदर कलेवर बनाने में, इसे टंकन करने वाले, मशीन पर चढ़ाकर छापने वाले, जिल्दबंदी कर यह पुस्तक सुंदर कलेवर के साथ आपके हाथों तक लाने वाले का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः मैं हृदय से आभारी हूँ उनका भी, जिन सब की सतत प्रयास से यह पुस्तक सुंदर कलेवर को लेकर आपके हाथों तक पहुँची है। पुस्तक की सहायता इसके अशुद्धि रहित होने से होती है, इस हेतु सतत प्रयास भी किया गया होता है, किंतु मानव गलतियों का पुतला है, इस कारण कोई त्रुटि संभव है। इस त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। सुझाने पर इसे आगामी संस्करण में दूर कर दिया जाएगा। यदि इस पुस्तक में कोई कमी रह जाती है तो इस सब का कारण मैं अपनी अल्प बुद्धि को मानता हूँ। भारतीय और जो कुछ उत्तम है उसके श्रेय के लिए इसे बनाने वाले उत्तम कर्मचारियों को जाता है। देखने में लघु सी लगने वाली इस पुस्तक से कोई भी प्राणी लाभ उठाकर अपने जीवन को उत्तम बना सका, वह अपनी संतान के कल्याण का कारण बन सके, तो मैं स्वयं को कल्याण का मार्ग का सफल पथिक समझूंगा। इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो अवगत कराएं, उसे संस्करण में आगामी संस्करण में दूर कर दिया जाएगा। यह भूमिका हमने आज आपको इस पुस्तक की समझाई, बताई, इस पर विचार किया हमने। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य यह बात बताना भी है कि विश्व भर में नारियों को बराबर सम्मान दिया जाता है। नारियां जो हैं वह उचित सम्मान की हकदार होती हैं, उन्होंने अद्वितीय कार्य किए हैं समाज में। और जैसा कि वेदों के बारे में बताया गया भूमिका में कि वेदों के अंदर ना सिर्फ स्त्रियों को बराबर सम्मान दिया गया बल्कि वेदों के मंत्रों की दृष्टा और ऋषिका होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। इसी बारे में हम लगातार विचार करेंगे और एक एक महापुरुष, महान वीरांगना के बारे में, महान नारियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस पुस्तक की। और इसके लिए लगातार आप हमारे साथ वैदिक राष्ट्र पर बने रहें। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।